संस्था आप बच्चों से कुछ ले ही नहीं रही है तो हम आपसे सौदा क्या करेंगे? हम आपको ठगेंगे क्या? हम आपसे कुछ ले ही नहीं रहे हैं। तो ये विचारधारा आपके मन के अंदर नहीं आनी चाहिए। मैं आपसे, नेपाल के बच्चों से, नेपाल के देशवासियों से अपील करता हूं और इस मीडिया से अपील करता हूं कि इस देश से शिक्षा के व्यापारियों को, शिक्षा के व्यापार करने वाले लोगों से मीडिया इस देश में वो दिखाना चाहती है जो देश के हित में नहीं है। जब हमने आवाज बनी तो सारे देश के जो एजुकेशनल कंसल्टेंट एसोसिएशन है नेपाल का, वो अपने वसात को बचाने के लिए हिल्स आ गया है और वो बौखला करके हमारे लोगों को उल्टे पुल्टे मैसेज दे रहा है कि हमारा प्रोग्राम असफल है, हमारा प्रोग्राम खराब है। मेरा सवाल यह है कि आप सब अगर देश के स्टूडेंट मेरे साथ हैं तो ये प्रोग्राम सफल है। मेरा सवाल दूसरा ये है कि अगर हमारी संस्था आप बच्चों से कुछ ले ही नहीं रही है तो हम आपसे सौदा क्या करेंगे? हम आपको ठगेंगे क्या? हम आपसे कुछ ले ही नहीं रहे हैं। तो ये विचारधारा आपके मन के अंदर नहीं आनी चाहिए। बहुत जागरूकता का समय है, ग्लोबलाइजेशन का समय है। आप सब इंटरनेट के माध्यम से हजारों हजार बच्चों की कहानियां इंटरनेट पर सुनिए। जिन बच्चों के माँ बाप ठेला लगाते थे, जिन बच्चों के माँ बाप केला बेचते थे, जिन बच्चों के माँ बाप फुटपाथ पे कपड़े बेचते थे, उनके शहजादे, उनके बच्चे बच्चियां देश और दुनिया के स्तर पर पढ़ने के लिए उन लड़कों के साथ बैठकर तैयारी कर रहे हैं, उन लड़कों के साथ बैठकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उन लड़कों के साथ क्लास में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो कभी उनको अपने साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। मेरे बच्चों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आपके हाथ में देश है, देश युवाओं का है। अब आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, आपके पास जो कंप्यूटर है, आपके हाथ में जो ये हथियार है, इसे न डंडे की जरूरत है, न गन की जरूरत है। आंदोलन व्हाट्सएप और फेसबुक पे छेड़ा जाएगा। हम उस आंदोलन को वायरल बनाएंगे, मीडिया को मजबूर करेंगे, मीडिया को समझाएंगे कि देश के करप्शन, जो एजुकेशन का करप्शन चल रहा है, अगर उसमें मीडिया हमारी आवाज नहीं बनती है तो उसके तीसरे स्तंभ होने का अस्तित्व बेकार है। आज देश में कोचिंग संस्थानों का व्यापार है। स्कूल का क्या होगा? आज देश कोचिंग में तब्दील हो गया। तो स्कूल की व्यवस्था को बंद कीजिए और कोचिंग की व्यवस्था ही लागू कर दिया जाए। फिर हम लोग स्कूल भी जा रहे हैं और कोचिंग भी जा रहे हैं। दूसरी, अगर आप गौर करें इस बात पर, तो स्कूल से ही हर साल दूसरा एडमिशन लेना पड़ रहा है, हर साल दूसरे बार एडमिशन लेना पड़ रहा है। हर एक क्लास से दूसरे क्लास पर जाने पर, हमारे वक्त में जब हम 10वीं में थे तो हम लोग अपनी किताबों को जिल्द लगा देते थे और बच्चों को, दूसरे जो हमारे छोटे अपकमिंग बच्चे, जैसे मैं अगर पहला क्लास में हूँ और LKG वाला बच्चा कोई है तो हम लोग उसको अपनी किताबें गिफ्ट कर देते थे। लेकिन अब ये कंपनियां जो पब्लिकेशन की हैं, वो चाहती हैं कि इस मुल्क में किताबों का बाजार बनाया जाए। किताबें छापने से उनको जो फायदा हो रहा है, किताबें बेचने से जो फायदा हो रहा है, उसका फायदा स्कूल को पहुंच रहा है। ये दूसरा करप्शन। तीसरा करप्शन ये है कि देश में हायर एजुकेशन को महंगा किया जा रहा है ताकि गरीब ही रह जाए, गरीब कभी पढ़ नहीं पाए। इसलिए हमारी जो मुहिम है देश में, भारत में सफल हुई, नेपाल में सफल होगी। आप हैं तो भी सफल होगी, आप नहीं हैं तो भी सफल होगी। क्योंकि मिशन में कुछ लोग हो सकता है कि हमारी विचारधारा को छोड़कर मैदान से भाग जाए, लेकिन हम लोग जो हमने कल पाया 2500 बच्चों की तादाद पेरेंट्स के साथ, वो 5000 विश्वास हमारे साथ है नेपाल में। मैं आपसे, नेपाल के बच्चों से, नेपाल के देशवासियों से अपील करता हूं और इस मीडिया से अपील करता हूं कि इस देश से शिक्षा के व्यापारियों को, शिक्षा के व्यापार करने वाले लोगों से यह पूछा जाए, पूछिए जाकर उनसे ये कैसा विचारधारा है। जब देश
हिंदुस्तान की ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये कहती है कि हमारा नेपाल का बच्चा एनआरआई नहीं है तो उससे एनआरआई कोटे की फीस क्यों ली जा रही है? जब हमारे देश में, भारत में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के बच्चों की तरह फीस लेनी चाहिए, तो उन लोगों से 4-4 लाख रुपए एडमिशन के नाम पे क्यों ठगे जा रहे? इस विचारधारा की लड़ाई का नाम है रोजमाइन, जिसमें मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं नेपाल। मैं आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आप सब ने हमारा साथ दे दिया, गार्जियन ने साथ दे दिया, तो 1 साल में ये प्रूव हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अगर आप सबको मुझ पर विश्वास है और आप कॉलेज में जब इन करते हो तो सबसे पहला काम ये करना कि नेपाल के बच्चे कहाँ हैं उनसे मिल लेना जाकर, और नेपाल के हॉस्टल में जाना और नेपाल के बच्चों से मिलना कि आपकी फीस कितनी है। वो बोलेंगे कि 8 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, तब सोचना कि मैंने आपको क्या दिया, तब आप सोचना कि मैंने आपके लिए क्या किया है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि ये वक्त भाषण का नहीं है, तकरीर का नहीं है, अमली कदम उठाने का है। तो मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो, अगर वो पढ़ना चाहता है और पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है तो वो बेझिझक रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का दरवाजा खटखटाए, फॉर्म भरे और गुंडे और मवालियों को, एजुकेशन माफियाओं को तमाचा मारकर इस देश से भगाने का काम करे। थैंक यू सो मच।